नमस्कार दोस्तों, यूसीसी के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आप लोग भी दिन रात टीवियों पर अब यूसीसी की चेचे मैमे सुनते ही होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब खुले मंचों से यूसीसी की बात करने लगे हैं, जिस पर मुस्लिम नेताओं और कई विपक्षी नेताओं को इस पर ऐतराज हो रहा है और इस पर अब ऐसी राजनीति गरमाने लगी है जिसे देखकर अब चुनावी मौसम के नजदीक आने का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अब द्वार द्वार पर नेता जाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। और तो और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुले मन से इसकी वकालत हो रही है। विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नई चीज आई है तो नहीं, आपको बता दें जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। कई दशकों से यूसीसी को लेकर बहस जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। अब ये यूसीसी नाम की चिड़िया कहां से आई, जिसे कुछ लोग हवा में उड़ा देना चाहते हैं तो कुछ राष्ट्रीय हित में अपने पास रखना चाहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो चलिए एडिटर साहब अपनी कला के माध्यम से हमें ले चलिए 23 अप्रैल 1985 में, जब इंदौर की एक अदालत में शाहबानो नाम की 62 साल की महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। शाहबानो की उम्र कम थी। 1932 में उसका निकाह हो गया। उनका निकाह इंदौर के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुआ। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों के 5 बच्चे भी हो गए। लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। तब समझौते के तहत शाहबानो भी उनके साथ रहने लगी। लेकिन जब दोनों में खटपट शुरू हुई तो 1978 में अहमद खान ने शाहबानो को 3 बार तलाक दे दिया और इसी के साथ तलाक बोलकर उसे अपने घर से बेदखल कर दिया। तब खान ने शाहबानो से वादा किया था कि वो गुजारा भत्ता के तौर पर उसे हर महीने 200 रुपए देगा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो इससे मुकर गया। गुजारा भत्ता नहीं मिलने के बाद 62 साल की शाहबानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और यहीं से शाहबानो का चर्चित मामला शुरू हुआ। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, इसने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था। इंदौर की एक अदालत में मामला पहुंचा और शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए 500 रुपए महीने की मांग पेश की। वकील अहमद खान ने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और कहा कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को तो खारिज कर दिया, लेकिन शाहबानो को महज 20 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया गया, जो शाहबानो और उनके बच्चों के लिए काफी कम रकम थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। शाहबानो ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कुछ महीनों तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भी 1980 में अपना फैसला सुनाया और गुजारा भत्ता की रकम को 20 रुपए से बढ़ाकर 179 रुपीज पर मंथ कर दिया। इस फैसले से शाहबानो का पति अहमद खान खुश नहीं था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 1981 में ये मामला 2 जजों की बेंच के सामने रखा गया, लेकिन मामले की पेचीदगी को देखते हुए ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला करीब 4 सालों तक चलता रहा। शाहबानो के पति ने ये तर्क भी दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी का गुजारा भत्ता देना उसके लिए जरूरी नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का जिक्र किया, यानी एक देश एक कानून, जिसे यूसीसी बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस होती है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म और जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। यहाँ से मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहस तेज हो गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में कूद पड़ा। शाहबानो को कई सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मामला इतना बड़ा हो चुका था कि कुछ ही वक्त पहले सत्ता में आए राजीव गांधी ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए शाहबानो के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986 में लेकर आई और इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल 0 हो गया, यानी शून्य हो गया। इसके बाद विवाह के मामले में फिर से शरीयत कानून को लागू कर दिया गया। राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर खूब विवाद हुआ। उस समय भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला बताया गया था उस समय राजीव गांधी के लिए। इस तरह शाहबानो का फैसला भारत के इतिहास में दर्ज हो गया
और जब कुछ सालों पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 तलाक को खत्म कर दिया था, तो पीएम मोदी ने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को सबसे बड़ी राहत देने का काम हुआ है और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि सरकार की तरफ से यूसीसी की तरफ पहला कदम ये बढ़ा लिया गया है और अब जिस तरीके से यूसीसी को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। अब ये देखा जाएगा कि यूसीसी देश के अंदर लागू हो पाता है, नहीं हो पाता है, या भारत जैसे देश के अंदर यूसीसी को लागू करना क्या इतना आसान है। इसके बीच में क्या कुछ देखने को मिलेगा और आप लोगों का यूसीसी के बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।